हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राधा यादव एंड वेलकम इन सवी एकेडमी। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमें पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टॉपिक, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में क्या होता है और कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो यहाँ पे पहले मैंने क्या बताया हुआ है आपको, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल लाइक द स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। ओके, ये क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एंड जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, दो टाइम लिखते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, डी वाई ओवर डी एक्स पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब ये p और q क्या है? ये x के फंक्शन होते हैं। यहाँ पे अगर हमें इसको ऐसे लिखना है कि डी एक्स ओवर डी वाई, तो इसको हम क्या चेंज कर देंगे? p डैश कर देंगे। और अब ये p डैश जो होगा ये y का फंक्शन होगा और यहाँ पे x रहेगा इक्वल टू क्यू डैश वाई। तो अगर इन दोनों में से किसी भी टाइप की अगर आप इक्वेशन को देखते हो तो वो जनरल फॉर्म होगी किसकी? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि हमें सोल्यूशन, अब हमने जान लिया कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देन वी हैव टू नो कि सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। कैसे फाइंड करते हैं हम? हम्म तो क्या करेंगे, अगर आपको इस तरीके की कोई भी दो डिफरेंशियल इक्वेशन या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दे रखी है, तो आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले आपको इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में जाना था। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ईज टू पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर इस तरीके की इक्वेशन, अगर हमें इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें ये इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालेंगे कैसे? ईज इंटीग्रेशन ईज टू पावर इंटीग्रेशन। अब ये x का जो कॉफिशिएंट है p डैश वाई डी वाई, ठीक, इस तरीके से इंटीग्रेशन फैक्टर निकलेगा इसका। ठीक है, अब दूसरी हम इक्वेशन, मतलब कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं वो लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, बस आपको करना है y, इस वाली इक्वेशन के लिए y इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन और क्यू एक्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन फैक्टर dx एंड प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमें यही यहाँ पे फाइंड करनी है तो क्या करेंगे आप? x इक्वल टू, जस्ट बिकॉज जब ये x में है, क्योंकि यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट है, तो x इक्वल टू, मतलब x फर्स्टली इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये हमारे पास q डैश वाई, इसको रख देंगे यहाँ पे q डैश वाई, और उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे dy प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं सोल्यूशन गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? फर्स्टली तो हमें इनमें से किसी भी एक टाइप में इसको कन्वर्ट करना होगा, देन फिर ये फॉर्मूले लगा के हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। हम्म
जस्ट अ लिटिल मिनट। तो देखो, पहले क्या करो, आपको इसको एक तरफ करना है dy ओवर dx को। ठीक है, तो इसको एक तरफ हम कर लेते हैं, और ये वाला टर्म जाएगा इस साइड में, तो वो माइनस में हो जाएगा, राइट। तो ये आया x माइनस ईज टू पावर टेन इनवर्स y इंटू dy ओवर dx इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस में 1 + y²। ठीक है, अब क्या करो, ये पूरा टर्म आप इंटू में मतलब ये पूरा टर्म यहाँ पे इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो dy ओवर dx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास -1 + y² अपॉन, और ये आ गया यहाँ पे x माइनस ईज टू पावर टेन इनवर्स y। ठीक है, अब क्या कर दो, ऐसे तो हमारा काम बन नहीं रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल को कर लेते हैं। मतलब x को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना देते हैं, y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस ईज टू पावर टेन इनवर्स y अपॉन में माइनस का 1 + y²। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो dx अपॉन dy इक्वल टू, ये सेपरेट होगा तो ये माइनस के साथ सेपरेट होगा, तो x अपॉन आ जाएगा -x/(1 + y²। और ये माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा ईज टू पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब ये हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि अब यहाँ पे x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम इस फॉर्म में थोड़ा देखते हैं कि हमें किस फॉर्म में करना है। 1 सेकेंड। हम्म हमें किस फॉर्म में करना है कि हमारे पास x क्या है, डिपेंडेंट है, तो x डिपेंडेंट है तो हमारी इस वाली फॉर्म में करना है। तो x वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, बाकी बचेगा वो p डैश y हो जाएगा और q डैश y हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आया कैसे। यहाँ पे इसको लेके आता है, तो dx अपॉन dy, और इधर आ जाएगा तो ये +1/(1 + y²) इंटू x इक्वल टू ईज टू पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 + y²। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। कंपेयर विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आपके क्या है, dx अपॉन 1 सेकेंड, dx अपॉन dy प्लस p डैश y x इक्वल टू q डैश y। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो p डैश y आपका आ जाएगा कितना, p डैश y आपका आ जाएगा 1/(1 + y²). ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें निकालना है इंटीग्रेशन फैक्टर फर्स्टली। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर ईज टू पावर, ये p डैश y, तो p डैश y 1/(1 + y²) और ये dy। ठीक है, अब ये किसका होता है, dy है ये एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1/(1 + y²) ये जो होता है इंटीग्रेशन, ये होता है टेन इनवर्स
y का। तो ईस्ट पावर टेन इनवर्स y आप इसको लिख देंगे टेन इनवर्स y। ठीक है, टेन इनवर्स y लिख दिया। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला, इसका सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है सोल्यूशन इसका? सोल्यूशन अगर हमें फाइंड करना है, सोल्यूशन, ठीक है, वन सेकेंड। अब हम करते हैं सोल्यूशन फाइंड। तो सोल्यूशन के लिए है x, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास है e टेन इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आता है क्यू डैश वाई, क्यू डैश वाई की वैल्यू ये है हमारे पास, तो e टेन इनवर्स y अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू में टेन इनवर्स y इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है मल्टीप्लाई करना होता है, और प्लस का c, और dy के रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, जस्ट बिकॉज y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस का c। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आगे? इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ये हो जाएगा ईज टू पावर टेन इनवर्स टेन इज टू पावर माइनस टू वाई, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं ऐसे, मतलब वन टेन वाई ये हो जाएगा, ये भी ईज टू पावर है, तो ये टू हो जाएंगे जुड़ के, एक्स ईज टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये हो गया ईज टू पावर टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब इसमें टेन इनवर्स वाई को आप लेट कर लो कुछ भी, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू लेट टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी, ठीक है। अब आपको डी वाई की जगह पे भी कुछ रखना होगा, तो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे पूरा डी टी रख सकते हैं, इसकी जगह पे डी टी रख सकते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्व किया तो ये आ जाएगा x, और टेन इनवर्स वाई की जगह पे हमें t रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन में रखो, बाकी इसको ऐसे ही रहने दो, टेन इनवर्स y, ठीक है, टेन इनवर्स y हो गया। इसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो गया, ईज टू पावर टू, और इसकी जगह पे t रख दिया, और बाकी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, dt हो गई, एंड प्लस का c। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मिलेगा टेन इनवर्स t टेन इनवर्स y इक्वल टू, ये ईज टू पावर टू टी का हो जाएगा, ईज टू पावर टू टी ही रहेगा, अपॉन में टू आ जाएगा, राइट। तो प्लस का c, तो यहाँ पे t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं हम, x ईज टू पावर टेन इनवर्स y टेन इनवर्स y इक्वल टू, ये आ जाएगा ईज टू पावर टू टेन इनवर्स y अपॉन टू प्लस c, ठीक है। और ये इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर लेके आता है, तो इधर लेके जब आप आएंगे इसको, तो ये आ जाएगा अपॉन में, अपॉन में से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा वन, तो ये आ जाएगा ईज टू पावर टेन इनवर्स y अपॉन टू, और ये यहाँ पे आ गया प्लस का c टेन इनवर्स y, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। ये ईज टू पावर है, ठीक है, c इंटू ईज टू पावर, वन सेकेंड, c इंटू ईज टू पावर टेन इनवर्स
वाई। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करेंगे हम सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, क्या कहता है। तो अब हम कुछ देखते हैं कि कुछ नोट्स क्या हैं इससे जो बन के आते हैं, कि जैसे कि हमें पता है कि अगर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इंटू में एक्स भी होगा, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है, क्यू वाई, इस तरीके से भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई, तो इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, ठीक है, पी एक्स एंड क्यू एक्स, यहाँ पे एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुई है एक, ये जो है इनटू में नहीं हो, ये इनटू में होगा, ये ब्रैकेट में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो p होगा वो x का फंक्शन होगा, यहाँ पे हमने फंक्शन को नहीं रिप्रेजेंट किया है, ये इनटू में है, ये फंक्शन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि y है डिपेंडेंट तो y यहाँ पे लिखा गया है, राइट। तो इस तरीके से अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर पी एक्स एंड क्यू एक्स कंटिन्यूअस है एंड बाउंडेड है, अगर कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, हैज अ सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एक सोल्यूशन होगी, ठीक है। अगर क्या है कि इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द इंटीग्रेबल, अगर इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन, उस कंडीशन में भी उसके पास एक सोल्यूशन होगा। अगर क्या है कि पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द कंटिन्यूअस है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड की बात नहीं हो रही है, तो देन क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी मे और मे नॉट बी हैज अ सोल्यूशन, वी कैन राइट इट मे और may not be has a solution, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास दो तीन नोट्स निकल के आते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, क्या है कि हमें रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, कि अगर कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में है, तो कैसे हम पहले उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको सोल्यूशन निकाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो कैसे निकालेंगे हमें वो देखना है इसमें। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन दी है कि एफ डैश वाई, अब ये क्या है, एफ डैश वाई, एफ वाई का, एफ जो फंक्शन है वाई का, इसका क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, तो एफ डैश हम डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव को एफ डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ डैश वाई डी वाई ओवर डी एक्स इन प्लस पी एक्स, अब यहाँ पे एक्स जो एक्स का फंक्शन है पी, और इंटू एफ वाई इक्वल टू क्यू एक्स, एक्स से ऐसे कुछ दे रखा है आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, पुट करेंगे, पुट एफ वाई इक्वल टू टी। अब जब ये टी के इक्वल रखा है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एफ डेस वाई की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो एफ डेस इसको डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। ये सारी चीजें आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है, डी टी ओवर डी एक्स आ गया इतने पूरे की जगह पे, प्लस का, प्लस का क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इंटू टी, इसकी जगह टी रखने हैं हमें, इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था पी एंड क्यू उसके फंक्शन है, एंड ये जो यहाँ पे वाई की जगह पे टी हो गया, तो ये जो इक्वेशन आपकी निकल के आई है, ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमें पता है, कैसे फाइंड करते हैं, हम इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, कि अगर आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा आपका ईज टू पावर, ईज टू पावर इंटीग्रेशन, और ये p ऑफ x, यहाँ से ये p ऑफ x रखोगे आप, p ऑफ x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। ये आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, सोल्यूशन t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू
इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर से आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया डी एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। आई होप अब आप इसके सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा हो, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया है आके, एक क्वेश्चन में से यहाँ पे कर लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, अगर आपके पास सेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस 2x टेन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसा दे रखा हो, तो ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है कुछ उस फॉर्म में ही दे रखी है जो हमने अभी ऊपर देखी है, इस तरीके की ही कुछ इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टेन वाई का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर वाई होता है, और जो यहाँ पे दे रखा है तो हम इसको लेट कर लेंगे ऐसे जैसे कि हमने अभी यहाँ पे लेट किया था, इसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है। फर्स्टली हमें इसे रिड्यूस करना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे आपने लेट किया क्या, टेन वाई इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे सेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं आके, तो ये हो जाएगी डी टी ओवर डी एक्स प्लस 2x टी इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी। अब इस तरीके की वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ से आपको करना क्या है कि जैसे कि अभी हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला था वैसे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा आपका ईज टू पावर इंटीग्रेशन, अब ये 2x यहाँ पे लिख लोगे और dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ईज टू पावर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया आपका। इंटीग्रेशन फैक्टर आपका निकल आया है। तो आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, तो वो क्या करोगे, t, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास t, तो t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज ईज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में क्या होता है इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स क्यूब इंटू, अब इंटीग्रेशन फैक्टर रख देते हैं ईज टू पावर एक्स स्क्वायर और dx प्लस सी, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, पहले तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं हम, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ईज टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी और हम लेट कर लेते हैं, लेट सपोज कि हम लेट कर लेते हैं z, ठीक है। अगर हमने z लेट किया तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2x, ओके, 2x dx इक्वल टू dz, ठीक है। ऐसा ही कुछ आने वाला है आपके पास। अब इसके अगर ये आ गया आपके पास, तो यहाँ से क्या है हमारे पास x और dx की जगह पे हम कुछ पुट कर सकते हैं, तो x dx इधर रहने दो और ये dz बाई टू ये इधर ले आओ, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं आके, तो जब आप इसमें रखेंगे आके तो ये क्या आने वाला है, हम्म, इसके बाद ये बनेगा आपका t ईज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ईज टू पावर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह पे वैल्यू रख देते हैं और एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है जेड, ये रहा आपका जेड, और ईज टू पावर भी क्या हो जाएगा जेड क्योंकि एक्स स्क्वायर ही है यहाँ पे,
और ये वैल्यू हो जाएगी डी जेड बाई टू, तो वाई टू 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, डी जेड प्लस का सी। अब ये बन जाएगा आपको इस तरीके से। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, टी ईज टू पावर एक्स स्क्वायर, इसके बाद इक्वल टू 1/2, 1/2। अब इसको करना है किससे, प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से आप क्या करोगे, जेड को पहले ऐसे ही रहने दोगे। अब दूसरे का इंटीग्रेशन ईज टू पावर जेड का इंटीग्रेशन करोगे तो वो ईज टू पावर जेड ही आएगा। फिर उसके बाद माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन, जेड का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। और इसका इंटीग्रेशन ईज टू पावर, इंटीग्रेशन लगा के पहले डिफरेंशिएट करो फर्स्ट का और सेकंड का करो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप करने वाले हैं जब, तो ये आ जाएगा ईज टू पावर टी। ठीक है, ईज टू पावर टी आ गया और डी टी। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे जेड है, चेंज नहीं करना है हमें। ईस्ट पावर जेड और डी जेड। ठीक है, और ये प्लस का सी। अब इसको सॉल्व करोगे, टी ईस्ट पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा जेड ईस्ट पावर जेड और माइनस का ईस्ट पावर जेड का इंटीग्रेशन ईस्ट पावर जेड ही होगा। ठीक है, और प्लस का सी। अब यहाँ पे ये कॉमन ले सकते हो, z-1 भी आप लिख सकते हैं। और हमें क्या करना है, अब इनकी सारी वैल्यूज को हमें दोबारा से पुट कर देना है जो भी गिवन थी। तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू पुट करनी है कि टी की वैल्यू क्या होगी, और और जेड की वैल्यू पुट कर देनी है। अब टी की वैल्यू थी हमारे पास 10y ईज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये हमने नहीं चेंज किया क्योंकि जरूरत नहीं है इसे चेंज करने की, फिर से हमें वही रखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 1/2। अब क्या है, जेड हमारा ईस्ट पावर जेड बाहर आ जाएगा, तो ईस्ट पावर जेड की जगह रख दो एक्स स्क्वायर और ये आएगा z-1। तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, जेड की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -1 एंड प्लस का सी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या करा है, डायरेक्टली ईज टू पावर जेड कॉमन ले लिया और वहां पे वैल्यूज को पुट कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देन देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। सो एग्जाम्पल है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 10y इंटू 10x इक्वल टू कॉस एक्स इंटू सेक वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो पहले सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा फॉर्म इसकी चेंज करनी होगी। हमारे पास जो भी फॉर्म होती थी रिड्यूसिबल वाली, रिड्यूस करना होता था, तो वो वहां पे डी वाई में क्या रहता था, डी वाई के dy ओवर dx के कोफिशिएंट में आपका कुछ भी डेरिवेटिव रहता था, जो यहाँ पे नंबर होता था उसका डेरिवेटिव रहता था। ठीक है, तो पहले तो हम उसको वैसा बनाते हैं। अब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 10x को cos x को कुछ नहीं बोलने वाले क्योंकि वो यहाँ पे होने वाले। अब इनमें चेंज करेंगे जो भी चेंज करना है आपको, 10y में और sec y में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको साइन अपॉन कॉस लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx प्लस, अब ये 10x ऐसे ही रहने देते हैं 10x, और ये आ गया आपका साइन वाई अपॉन कॉस वाई इक्वल टू कॉस एक्स ऐसे ही रहने दो, सेक वाई का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई। ठीक है, अब इसकी इससे जैसे कि कॉस वाई को यहाँ से कॉस वाई से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे यहाँ पे, तो ये दोनों साइड के सेम हो जाएंगे, तो ये कर सकते हो या एलसीएम ले सकते हो, कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 10x साइन वाई और अपॉन में कॉस वाई होगा और इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस वाई है, तो वो कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक टर्म हमने
मतलब एक स्टेप हमने आगे कर लिया इस तरीके से। आगे क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि साइन वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos वाई होता है, और जो कि इसके इनटू में, इसके कोफिशिएंट में dy ओवर dx के दे रखा है। तो अब क्या करना है आपको, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट साइन वाई इक्वल टू टी ले लो। ठीक है, साइन वाई इक्वल टू 2, टी आ गया। तो अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, cos, ये आ जाएगा cos y dy ओवर dx इक्वल टू dt ओवर dx। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं आके, तो dt ओवर dx प्लस टेन एक्स ऐसे ही रहेगा, और साइन वाई की वैल्यू t लगा दो। ठीक है, इक्वल टू cos x। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होने वाला है, ईज टू पावर इंटीग्रेशन tan x dx। अब tan x का क्या होता है, tan x का होता है आपके पास माइनस का log cos x। ठीक है, तो ईज टू पावर माइनस लॉग cos x। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब ये हम क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, -1 है, तो ये माइनस पावर जाएगी cos के ऊपर, तो ये हो जाएगी आपकी ईज टू पावर log cos टू पावर cos x की पावर -1। ठीक है, अभी इसकी पावर -1 हो गई। अब देखो ये log से और e हट जाता है, तो यहाँ पे आ गया cos टू पावर -1। हम इसको 1 अपॉन cos x भी कह सकते हैं, और 1 अपॉन cos x कहने की जगह पे हम इसको sec x भी बोल सकते हैं। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर आया है वो आया है sec x, sec x। ठीक है, sec x हमारा आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। इसके बाद हमें जो सॉल्व करना है इसमें, हम्म अब इसके बाद हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या है कि अब यहाँ पे t का फंक्शन है, तो t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करो, वो है sec x। अब sec x है, तो sec x की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, क्या है, सॉरी, sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे ले लो आप क्या, क्यू एक्स, तो क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, cos x है, cos x है, इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास है sec x और dx प्लस का c। अब इनको अगर आप cos x को चेंज करोगी 1 अपॉन cos x में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, t sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x इंटू 1 अपॉन cos x dx प्लस c। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा ये t sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx प्लस c। अब 1 का क्या होता है, इंटीग्रेशन x होता है, तो t sec x इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपके पास, है ना। अब यहाँ पे से ये वैल्यू आ गई आपकी, तो आपको क्या करना है, टी की वैल्यू पुट कर देनी है। टी की वैल्यू थी आपके पास साइन वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये cos x है, साइन है, मतलब sec x है, इधर जाएगा तो cos x में चेंज हो जाएगा। 1 अपॉन cos x होगा ना sec x की वैल्यू, तो वो cos यहाँ पे आ सकता है, तो साइन y इक्वल टू एक्स प्लस सी, और ये आ गया आपके पास cos x। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्या गिवन है। चलो ये क्वेश्चन आ गया समझ में, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन
कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन की dy ओवर dx माइनस ए वाई इक्वल टू ईज टू पावर ए एक्स, एंड जहाँ पे ये कंडीशन आपको दे रखी है v जो y है वो y जीरो इक्वल टू जीरो है, और a बिलोंग्स टू आर, ए रियल नंबर्स में बिलोंग करे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? पहले तो हम लिख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं इसके। ऑप्शंस इसमें नहीं गिवन है, तो ए ऑप्शन है आपका, लिख लेते हैं यहाँ पे, if change the pen, if a greater than 0 है, such that y(x) टेंड्स करेगा इंफिनिटी की तरफ, as x टेंड्स टू इंफिनिटी। बी ऑप्शन है, if a less than 0 such that y(x) tends to minus infinity, as x tends to minus infinity। ठीक है, और सी ऑप्शन आपको गिवन है कि if a less than 0 such that y(x) is bounded on r पॉजिटिव। मतलब क्या होगा, वाई एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो आर पॉजिटिव की तरफ को वाइंड होगी, मतलब इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ को वैल्यू जा सकती है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, ये नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको गिवन है, तो इससे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन और रख लेते हैं हम, D1 none of these। ठीक है, none of these। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आप लो इंटीग्रेशन फैक्टर, फर्स्टली तो हमें निकालना है, क्योंकि ये सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही गिवन है, तो इसको रिड्यूस वगैरह कुछ करना नहीं है। तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो डायरेक्टली। ये आएगा ईज टू पावर इंटीग्रेशन। अब क्या है, y का कोफिशिएंट माइनस ए है, तो माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, और a इंटू में है कुछ भी नहीं, 1 है, तो a तो कांस्टेंट ही है, तो ईज टू पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा आपका ये। इंटीग्रेशन फैक्टर आगे देन सोल्यूशन हमारा क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ईज टू पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या होगा, इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स क्या है, ईज टू पावर ए एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ईज टू पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, इज टू पावर माइनस ए एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया y इज टू पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखो इंटीग्रेशन में जब भी इंटू में होता है, सेम बेस होने पे पावर साइड हो जाएंगी, तो ए एक्स माइनस ए एक्स को प्लस करोगे तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगी इंटीग्रेशन ईज टू पावर जीरो डी एक्स प्लस सी। अब ईज टू पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, ईज टू पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है। मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में कि अगर किसी की पावर जीरो है तो वैल्यू 1 कैसे होती है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो y इज टू पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू, अब ये 1 हो गया, तो 1 का वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में x ही होगा, x प्लस सी। ये आ गया हमारे पास, और हमें इसमें क्या करना है, हमें ये कंडीशंस देखनी है कि कौन कौन सी ट्रू होंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पहले हमें कुछ इनिशियल कंडीशन भी दी है, इसको लगा लेते हैं। इफ y जीरो इक्वल टू जीरो, तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखते हैं, और ये यहाँ से वैल्यू, यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, y इक्वल टू एक्स इज टू पावर एक्स प्लस सी इंटू, अच्छा e ये अपॉन में आएगा, तो ये ऊपर जब जाएगी तो e इज टू पावर ए एक्स हो जाएगी पॉजिटिव के। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अगर y जीरो है, y इक्वल टू एक्स जीरो है, तो y भी जीरो है, तो इक्वल टू, यहाँ से क्या वैल्यू निकली, x की वैल्यू हमने जीरो लगाई प्लस का c, अब इज टू पावर a इंटू जीरो, जीरो हो गया, ये 1 हो गई, और c आ गई यहाँ पे वैल्यू, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है आपके पास, जीरो। तो कुल मिला के ये जो इक्वेशन बनी हमारे पास, ये वाली, ये बनी है आपके पास y इक्वल टू
एक्स इंटू ईज टू पावर ए एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन है। अच्छा, यहां से देखते हैं कंडीशन क्या क्या बनने वाली है। अगर आपके ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो है, सो क्या होगा कि y जो है ए ग्रेटर देन जीरो है और x टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। बेटा अगर x इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा तो y भी इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा, राइट। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। अब a लेस देन जीरो है, मतलब क्या है, a नेगेटिव है और y टेंस कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस इन्फिनिटी और माइनस का ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी, तो ये मतलब y भी टेंस, y x टेंस करेगा किसकी तरफ, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी एक की तरफ टेंस कर रहे हैं, तो वाई एक्स भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर y नेगेटिव है, ठीक है, y नेगेटिव है एंड वाई एक्स इज बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव। ये बता रहे हैं कि वाई एक्स क्या करेगी, आर पॉजिटिव की तरफ है बाउंड करेगी। तो ऐसा करते हैं, आर पॉजिटिव मतलब कि इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अगर आप करते हैं कि अगर y लेस देन जीरो है तो ये नेगेटिव, ए नेगेटिव होगा कुछ भी वैल्यू, और इंटू कर रहे हो आप इन्फिनिटी से, ठीक है। अगर इंटू इन्फिनिटी से कर रहे हो तो दैट मीन ईज टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी क्योंकि आर पॉजिटिव की तरफ टेंस कर रहा है, ये बाउंडेड है। तो इसमें क्या हो जाएगी, कुल मिला के इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बाउंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाई एक्स क्या है, बाउंडेड है आर पॉजिटिव की तरफ। यस, ये भी सही है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि लेट, क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ है CSIR नेट एग्जाम में, मैथमेटिक्स में। सो लेट y ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस सोल्यूशन, एक कंटिन्यूअस सोल्यूशन है। देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है आपके पास, इस तरीके की दे रखे हैं, और इस तरीके की प्रॉब्लम आपको पता ही है कहाँ पे होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और ये कुछ इनिशियल वैल्यू आपको दे रखे हैं, ये है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन, सच दैट जब x क्या है, लेस एंड इक्वल देन वन है एंड ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो है। और यहाँ पे जीरो होगी एफ एक्स की वैल्यू जब x ग्रेटर देन वन है। ये कंडीशन आपको दे रखी है, आपको फाइंड करना है y इज y 3/2, मतलब x की जगह y ऑफ x है तो x की जगह 3/2 रख देते हैं। तो वैल्यू क्या आ गई, तो पहले तो क्या करना है, पहले तो आपने सोल्यूशन फाइंड करना है ना, तभी तो आप वहां पे जब सोल्यूशन आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, तभी आप क्या रख सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो हम अभी क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमें एफ एक्स की वैल्यूज देखो चेंज, एफ एक्स यहाँ पे क्या है, क्यू एक्स है, अगर कंपेयर करो इसको तो ये पी एक्स आएगी, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, क्यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो आएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो केस वन को लेके सॉल्व करते हैं, इस वाले केस को लेके। केस वन, केस वन क्या है, एक्स क्या है, लेस एंड इक्वल देन वन है, ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमने वन को इक्वल ली तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, वन आ जाती है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो। इंटीग्रेशन फैक्टर होगा ईज टू पावर टू इंटीग्रेशन टू डी एक्स। तो ये हो गया ईज टू पावर टू एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो सोल्यूशन आया y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू रख दो इंटू इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x, q ऑफ x मतलब क्या होगा, f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, वन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये वैल्यू वन है इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ईज टू पावर टू एक्स, ठीक है, प्लस सी। अच्छा, हमारे पास दो केस हैं तो हम इसको C1 ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट हम कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है,
तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे ईज टू पावर टू एक्स की इंटीग्रेशन करोगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ईज टू पावर टू एक्स ही आएगा, और अपॉन में टू एक्स का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो वो आ जाएगा आपके पास टू। तो वाई ईज टू पावर टू एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा ईज टू पावर टू एक्स अपॉन टू, टू एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस का सी वन हो गया। ठीक। अब इसको क्या करते हैं, आप क्या करो, इसको इसी तरीके से अभी लिखा रहने दो। अब केस टू को सॉल्व करते हैं। केस टू क्या कह रहे हैं, केस टू, केस टू में है एक्स ग्रेटर देन वन पे जीरो है एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, तो इक्वेशन आ गई आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। जब इक्वल टू जीरो हो गई तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या आ गया, ईज टू पावर इंटीग्रेशन टू डी एक्स इक्वल टू ईज टू पावर टू एक्स। ठीक है। अब y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर टू एक्स, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इक्वल टू, अब क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो हो गई, जीरो इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ईज टू पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी टू। ठीक है। तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, तो y ईज टू पावर टू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, सी टू। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए हैं, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, पहले सोल्यूशन हमारे पास क्या है, देखो पहला सोल्यूशन हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ से देखो, और सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू निकाल लेते हैं, y इज टू, ये जाएगा अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये वन बाई टू बचा, और प्लस सी वन, और सी वन अपॉन ईज टू पावर टू एक्स होगा, अगर ऊपर लिखेंगे तो ईज टू पावर माइनस टू एक्स लिखेंगे। ठीक है। तो हम y की वैल्यू एक बार ये लिख सकते हैं पहली कंडीशन पे, वन बाई टू प्लस ये आ गई सी वन ईज टू पावर माइनस टू एक्स, एक्स लेस देन वन, लेस एन इक्वल देन वन, ग्रेटर एन इक्वल देन जीरो। ठीक है। अब सी टू यहाँ पे, ये यहाँ से भी y की वैल्यू निकालोगे अगर, तो ये आ जाएगी y इज टू पावर y इक्वल टू सी टू, अपॉन में आ जाएगा ईज टू पावर टू एक्स, तो ऊपर लिखेंगे आके तो ईज टू पावर माइनस टू एक्स लिख देंगे इसको। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सी टू ईज टू पावर माइनस टू एक्स, और ये किस कंडीशन में है, जब x ग्रेटर देन है वन से। ठीक है। अब क्या है, दोनों ही वैल्यू किसकी है, आपके पास दोनों ही वैल्यू आपके पास किसकी है, y की है। जब y की दोनों वैल्यू है तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगी। ठीक है। अब यहाँ से क्या करूं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं लेस देन वन। ठीक है। तो ये निगेटिव की तरफ हम वन ले सकते हैं, ग्रेटर देन वन तो वन पॉजिटिव की तरफ है, इसमें लिमिटेशन लगा देते हैं, क्या आती है आपके पास, तो लिमिटेशन जब आप इस पे लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, जस्ट बिकॉज वन निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन वन है। ठीक है। तो ये इस पे आएगी वन बाई टू प्लस सी वन ईज टू पावर माइनस टू एक्स। ठीक है। इक्वल टू लिमिट एक्स, अब ये हम लिमिट यहाँ पे लिख क्या रहे हैं, बस हम इसको डिनोट कर रहे हैं कि ये ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव की तरफ है, और वो नेगेटिव की तरफ है। ठीक है। और ये हो गया सी टू ईज टू पावर माइनस टू एक्स। ठीक है। आपको माइनस वन और प्लस वन नहीं रखना, ये पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है कि पॉजिटिव साइड है निगेटिव साइड है, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे वन लिख दो, एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन बाई टू प्लस सी वन ईज टू पावर माइनस टू इक्वल टू सी टू ईज टू पावर माइनस टू। ठीक है। ये यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी। आप इस पे क्या कर सकते हैं, आप इनिशियल वैल्यू की कंडीशंस को रख सकते हैं। ठीक है। जब भी आप इनिशियल वैल्यू की कंडीशन यहाँ पे रखोगे तो ये वैल्यू आपकी आने वाली है यहाँ से। पहले क्या करना है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन आप किस पे रखोगे, यहाँ से तो नहीं रखोगे, इनिशियल वैल्यू कंडीशन आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है। तो इफ y जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू जीरो है तो इक्वल टू वन बाई टू सी वन, और x की वैल्यू जीरो होगी तो ईज टू पावर जीरो हो गया तो वो वन हो जाएगा, वन बाई टू, ये प्लस का सी वन है। ठीक है।
ईज टू पावर 0 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि C1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन हम दूसरी वाली इक्वेशन पे रखते हैं तो यहाँ से आप कह सकते हो, देखो C2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस वाली कंडीशन से, हमारे पास एक ये भी निकली है वैल्यू। तो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं पहले। हम्म, ये वाली कंडीशन पे C1 की वैल्यू रख दो 1/2। तो 1/2 प्लस, नहीं -1/2 है, तो ये प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ये वाला प्लस, अगर यहाँ पे -1/2 रखोगे तो -1/2 ईज टू पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू C2 ईज टू पावर -2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, C2 वाले टर्म एक साथ ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, हम लिख लेंगे 2/में 1 - e⁻²। ठीक है, इक्वल टू C2 e⁻²। ई -2 को इधर ले आओ नीचे अपॉन में, तो ये हो जाएगा C2 इक्वल टू 1 - e⁻², अपॉन में 2 e⁻²। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, एक काम, इसमें जो C2 और C1 की वैल्यू निकाल दी है वो हमारी सोल्यूशन में रख जानी चाहिए अब। तो अगर जब आप सोल्यूशन में रखोगे इसको, तो यहाँ से आएगा आपके पास y इक्वल टू 1/2, और C1 की वैल्यू -1/2 ईज टू पावर -2x। ठीक है, और ये कंडीशन है जब x आपका ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है, लेसर एंड इक्वल देन 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाती है C2 की वैल्यू, तो ये है इतनी बड़ी वैल्यू। तो इसको कैसे करना है आपने, तो इसको करने के लिए हम्म, इसको रख देते हैं हम ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को थोड़ा सा हमें पहले करना है। ठीक, तो देखो जब आप इसको थोड़ा सा सही करोगे C2 की वैल्यू को, मतलब कि अगर हम 1/2 बाहर रखें और e/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 1/e⁻² हो जाएगा, माइनस का e⁻² अपॉन e⁻², इक्वल टू, अब ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो e⁻² हो जाएगी, e⁻² और -1/2, ये रख देते हैं हम C2 की वैल्यू। ठीक है, तो C2 यहाँ पे आ गया e⁻² माइनस का 1 अपॉन में 2 और e⁻²x। ये बन रही है जब x क्या है आपका, ग्रेटर देन है 1 से, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन है 1 से, तो y⁻³ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y⁻³ पहले देखते हैं ये 3/2 कौन सी कंडीशन में आ रही है। देखो यहाँ पे तो लेस देन 1 है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है और इसकी वैल्यू 1.5 आ गई 3/2 की, तो ये वाली कंडीशन आप लोगे, तो ये हो गई e⁻² -1/2 इंटू e⁻, अब 3/2 रख दो यहाँ पे, -2 इंटू 3/2 x की जगह पे, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा e⁻² -1/2 और e⁻³ ठीक है, अब -3 है उसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा y⁻³ इक्वल टू e⁻² -1/2 और e⁻3। ठीक है, e⁻3 आ गया, तो अब क्या करना है हमें, e⁻² से डिवाइड कर दो इसको जरा। तो अगर आप इन प्लेस ऑफ e⁻², क्योंकि देखो इससे कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, हमें एक फॉर्मूला पता होता है, वो क्या होता है कि अगर आपके पास e⁻x माइनस माइनस ये यहाँ पे होगा e⁻x माइनस e⁻−x/2 हो गया है, तो इसकी वैल्यू होती है हाइपरबोलिक साइन x। ठीक है, हाइपरबोलिक ऑफ साइन x होती है इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, हम्म, यहाँ पे क्या करो, e से 1/2 बाहर रख लो
और ईज टू पावर 1 बचा ना, तो उससे डिवाइड कर दो, ईज टू पावर 2 डिवाइड बाई ईज टू पावर ई ओनली, सॉरी नॉट ईज टू पावर 1, माइनस 1 अपॉन ईज टू पावर 1। ठीक, ये करना है आपको। तो यहाँ से करोगे तो ये बचेगा क्या आपके पास, यहाँ से बचेगा आपके पास ईज टू पावर -1, मतलब यहाँ से बचेगा प्लस का 1, और माइनस ये ऊपर जाएगा तो ईज टू पावर -1 अपॉन में ये वाला 2 अपॉन में लिख दो आके, और इसको 1/e स्क्वायर, इसको अलग लिखता हूँ, वाइज टू पावर 3/2 की वैल्यू ये है आपके पास। ठीक है, अगर हम यही वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे x की जगह पे सिर्फ 1 है, ठीक, तो यहाँ पे भी हाइपरबोल की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे आप साइन, हाइपरबोलिक साइन 1 अपॉन में ई स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी वैल्यू y ब्रैकेट इज टू पावर 3/2 की, मतलब y 3/2 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड करना है। सो आई होप आज की क्लास का जितना भी मैंने आपको समझाया तो वो आपको सब समझ में आया होगा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।